नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर जया कावड़े जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। सो दोस्तों, हम आज का हमारा लेक्चर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग बीकॉम 6 सेमेस्टर C&D सेक्शन के लिए। तो जैसे हमने यूनिट नंबर 4 शुरू किया है फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट का बेसिक पार्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। आज के इस लेक्चर में भी हम फंड फ्लो स्टेटमेंट में जो हमें सॉल्यूशन में हमें जो हमें फर्स्ट स्टेटमेंट बनाना है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल कैसे बनाया जा सकता है, उसमें कौन से कंटेंट्स आते हैं, किस तरीके से आते हैं, क्यों आते हैं, इसका सारा डिटेल्स हम आज के इस लेक्चर में देखते हैं। तो चलिए हमने स्टार्ट किया है, शुरू करते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, इसका जो फॉर्मेट है प्रोफार्मा है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। पर्टिकुलर्स में हम क्या लेते हैं, वर्किंग कैपिटल इट मीन्स करंट असेट्स माइनस करंट सेल्स। तो हम क्या लेंगे, सबसे पहले करंट असेट्स, देन उसके बाद करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। क्लियर? तो करंट असेट्स देन उसके बाद करंट लायबिलिटीज। क्लियर? तो यहाँ पे जब करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज लेते हैं तो प्रीवियस ईयर की पहले लेना है, देन करंट ईयर की लेना है। ओके, देन है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल करंट असेट्स माइनस करंट वर्किंग कैपिटल में क्या चेंज होता है, तो इंक्रीज होता है तो इंक्रीज, डिक्रीज होता है तो डिक्रीज। ओके, अब करंट असेट्स में इंक्रीज होता है तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगा, करंट असेट्स डिक्रीज होता है तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगा। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया है। ओके, सेम करंट लायबिलिटीज का भी है। अब देखिए फॉर एग्जांपल लेते हैं कि करंट असेट्स, अगर मान लेते हैं कि कैश इन हैंड हमारे पास 10,000 थी, अभी 5,000 है। ओके, तो करंट असेट्स क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। पहले 10,000 थी, अब 5,000 है, मीन्स क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो हम क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल डिक्रीज के कॉलम में लिखेंगे 5,000। ओके, अब देखते हैं कि पहले जो दूसरे एक लेते हैं असेट बिल्स रिसीवेबल। ओके, तो बिल्स रिसीवेबल मान लेते हैं कि पहले 7,000 था। ओके, 7,000 था। अब सपोज मान लेते हैं कि 10,000 है। ओके, तो क्या हुआ है, पहले 7,000 बिल्स रिसीवेबल था, अब 10,000 है, तो बिल्स रिसीवेबल इंक्रीज हुआ है, करंट ईयर में वो इंक्रीज हुआ है। तो अगर करंट असेट्स अगर करंट ईयर में इंक्रीज होती है तो हम क्या करेंगे, इंक्रीज के कॉलम में लिखेंगे 3,000। जितना इंक्रीज हुआ है उतना लिखेंगे। ओके, तो समझ में आया। करंट असेट्स और वर्किंग कैपिटल जो है वो करंट असेट्स और वर्किंग कैपिटल की जो रिलेशनशिप है ये कैसी है, डायरेक्ट रिलेशन है। ओके, अगर करंट असेट्स इंक्रीज होती है तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगा, करंट असेट्स डिक्रीज होती है तो वर्किंग कैपिटल क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया था। देन क्या करेंगे, हम टोटल करंट असेट्स कर लेंगे, जो भी हमारी करंट असेट्स आएगी प्रीवियस ईयर की और करंट ईयर की। ओके, देन उसके बाद हम लायबिलिटीज लेते हैं। अब लायबिलिटीज में कौन कौन से लायबिलिटीज आएंगे, तो क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आरडीडी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। जो करंट लायबिलिटीज है वो करंट लायबिलिटीज है। ओके, अब करंट लायबिलिटीज का कैसे है कि करंट लायबिलिटीज अगर इंक्रीज होती है तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होता है। इनका जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स रिलेशनशिप है। ओके, जो करंट लायबिलिटी और वर्किंग कैपिटल है इनका जो रिलेशन है वो कैसा है, इनवर्स रिलेशन है। ओके, क्योंकि करंट लायबिलिटीज अगर इंक्रीज होती है तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होता है, और करंट लायबिलिटी अगर डिक्रीज होती है तो वर्किंग कैपिटल जो है वो इंक्रीज होता है। क्लियर? तो यहाँ पे करंट लायबिलिटीज फॉर एग्जांपल लेते हैं कि क्रेडिटर्स अगर सपोज 5,000 थे। ओके, अब क्रेडिटर्स अगर 10,000 होते हैं, ओके 5,000 थे, 10,000 होते हैं, तो कितना इंक्रीज हुआ है, क्रेडिटर्स इंक्रीज हुए हैं। कितने से इंक्रीज हुए हैं, तो 5,000 से। ओके, तो अगर क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो डिक्रीज के कॉलम में हम लिखेंगे 5,000। बात समझ में आ रही? देन
अगर अगर एक दूसरी एक लायबिलिटी लेते हैं कि बैंक ओवरड्राफ्ट समझो लेते हैं 5000, ओके। बैंक ओवरड्राफ्ट अगर प्रीवियस ईयर में 5000 थे, करंट ईयर में ले लेते हैं 2000, ओके। तो क्या हुआ है, करंट लायबिलिटी में डिक्रीज हुआ है, करंट लायबिलिटीज डिक्रीज हुई है। तो करंट लायबिलिटी अगर डिक्रीज होती है, ओके, करंट लायबिलिटीज अगर डिक्रीज होती है, घटती है, तो वर्किंग कैपिटल जो है वो इंक्रीज होता है। तो ये जो 3000 यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, ओके, वो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज में आएगा 3000, ओके। तो यहाँ पे सपोज फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि देखिए यहाँ पे करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटीज हम लेस करते हैं तो हमें वर्किंग कैपिटल मिलता है, ओके। करंट असेट्स में से अगर करंट लायबिलिटीज हम लेस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वर्किंग कैपिटल, ओके। अब सपोज यहाँ पे देखिए करंट असेट्स, ओके, करंट असेट्स अगर 100 रुपीज है और करंट लायबिलिटीज हमारी ₹50 है, तो वर्किंग कैपिटल कितना रहेगा यहाँ पे 50, ओके। वर्किंग कैपिटल कितना रहेगा 50। अब देखिए सपोज मान लेते हैं कि करंट असेट्स अगर इंक्रीज होती है, मतलब करंट असेट्स अगर 100 से 150 होती है, करंट लायबिलिटी उतनी ही रखते हैं, तो वर्किंग कैपिटल कितना हुआ है 100, ओके। तो यहाँ पे देखिए करंट असेट्स में हमने चेंज किया, इंक्रीज किया करंट असेट्स, इंक्रीज की करंट असेट्स, तो वर्किंग कैपिटल भी हमारा इंक्रीज हुआ है, 50 से लेकर 100 हुआ है, ओके। दूसरा लेते हैं कि अगर करंट असेट्स अगर डिक्रीज करते हैं, 100 से अगर कम करते हैं, 80 करते हैं, ओके, और लायबिलिटी उतना ही रखते हैं, तो वर्किंग कैपिटल जो है वो क्या होगा 30 हो जाएगा, ओके। तो देखिए करंट असेट्स जो है वो करंट असेट्स अगर डिक्रीज की है तो वर्किंग कैपिटल भी क्या हुआ है हमारा डिक्रीज हुआ है, 50 से एकदम 30 हो गया। तो यहाँ पे समझ में आ रही बात, करंट असेट्स इंक्रीज हुई है तो वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज हुआ है, करंट असेट्स डिक्रीज हुई है तो वर्किंग कैपिटल भी डिक्रीज हुआ है। इट मीन्स करंट असेट्स और वर्किंग कैपिटल इनका जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, ओके। अब देखते हैं करंट लायबिलिटी। अब यहाँ पे सेम एग्जांपल 100 माइनस 50 है वर्किंग कैपिटल, ओके। अब असेट्स जो है वो सेम रखते हैं, करंट असेट्स कांस्टेंट रखते हैं, करंट लायबिलिटीज में चेंज करते हैं, ओके। तो करंट लायबिलिटी अगर देखिए 50 से लेकर अगर करंट लायबिलिटी 70 करते हैं, ओके, करंट लायबिलिटी क्या की है इंक्रीज की है, ओके। तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल कितना आएगा 30, 100 माइनस 70 कितना हुआ है 30। तो क्या हुआ वर्किंग कैपिटल प्रीवियस से कम हुआ, मीन्स डिक्रीज हुआ, ओके। हमने करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज की है तो वर्किंग कैपिटल क्या हुआ है डिक्रीज हुआ है। अब देखते हैं अगर 50 से यहाँ पे 30 करते हैं, ओके, जो करंट लायबिलिटी है वो कम की, डिक्रीज की है, डिक्रीज, ओके। तो वर्किंग कैपिटल देखिए कितना होता है 100 माइनस 30 70, ओके। तो देखिए झट से 50 से बड़ा है, बराबर है, वर्किंग कैपिटल क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज करते हैं तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होता है, और करंट लायबिलिटी अगर डिक्रीज करते हैं तो वर्किंग कैपिटल जो है वो इंक्रीज होता है। तो ये रिलेशन होता है वर्किंग करंट असेट्स वर्किंग और वर्किंग कैपिटल के बीच, और करंट लायबिलिटीज एंड वर्किंग कैपिटल के बीच। क्लियर? तो इस तरह से ये है हमारा वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल हमने कैलकुलेट किया है, करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटीज लेस कर देंगे तो नेट वर्किंग कैपिटल हमें मिल जाएगा। दो तरीके के वर्किंग कैपिटल देखे थे, एक ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, दूसरा नेट वर्किंग कैपिटल। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में ओनली करंट असेट्स आई थी, नेट वर्किंग कैपिटल में करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटीज अगर लेस करते हैं तो नेट वर्किंग कैपिटल मिलता है, ओके। अब ये जो वर्किंग कैपिटल है, ये वर्किंग कैपिटल में क्या चेंज हुआ है, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुई है या वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हुई है, ये भी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे हमें जो भी इंक्रीज डिक्रीज है वो यहाँ पे हमें मेंशन करना है, ओके। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेते हैं कि नेट वर्किंग कैपिटल जो है वो प्रीवियस ईयर का समझो मान लेते हैं कि 1 लाख है, ओके।
और करंट ईयर का जो है वो 50,000 70,000 ले लेते हैं। ओके, 70,000 है तो वर्किंग कैपिटल क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, बराबर है। वर्किंग कैपिटल क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो डिक्रीज कितना हुआ है, 30,000। ओके, वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हुआ है 30,000। तो हम उसे क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 30,000 और इसकी टोटल कर देंगे 1 लाख। ओके, ये जो डिक्रीज हुआ है वर्किंग कैपिटल वो इंक्रीज के कॉलम में हमें लिखना पड़ेगा और दोनों की टोटल करनी पड़ेगी। क्लियर। देन सपोज यहाँ पे वर्किंग कैपिटल जो है वो वर्किंग कैपिटल 1 लाख से लेकर 1,20,000 अगर होता है तो क्या हुआ है, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पे 20,000 इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, 1,20,000 1,20,000 टोटल हो जाएगी। और ये जो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है वो डिक्रीज के कॉलम में हमें लिखना है और दोनों साइड की टोटल कर देनी है। तो इस तरह से हमारा रहेगा चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ओके, अब ये जो इंक्रीज डिक्रीज होता है तो अगर वर्किंग कैपिटल यहाँ पे इंक्रीज आता है, ओके, वर्किंग कैपिटल यहाँ पे अगर इंक्रीज होता है तो वो जाएगा अप्लीकेशन ऑफ फंड साइड पे। ओके, फंड फ्लो स्टेटमेंट में एप्लीकेशन ऑफ फंड साइड पे जाएगा। और अगर वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होता है तो वो जाएगा वर्किंग डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल जाएगा सोर्स ऑफ फंड साइड पे। ओके, अब ये एप्लीकेशन साइड पे क्यों जाएगा और सोर्स साइड पे ही क्यों जाएगा, तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे ये है सोर्स साइड और दूसरी रहती है हमारी एप्लीकेशन साइड। ओके, तो सोर्स में क्या आया है, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल और एप्लीकेशन में क्या आया है, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ओके, तो यहाँ पे देखिए अगर वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हुआ है, ओके, वर्किंग कैपिटल अगर डिक्रीज हुआ है तो हमारा जो फंड है वो फंड बढ़ेगा। क्या होगा, फंड बढ़ेगा। और वर्किंग कैपिटल अगर इंक्रीज होता है तो फंड जो है वो फंड घटेगा। ओके, तो यहाँ पे हम सोर्स एंड एप्लीकेशन पे क्या लिखते हैं, अगर फंड बढ़ता है, फंड इंक्रीज होता है तो सोर्स साइड पे और फंड डिक्रीज होता है तो एप्लीकेशन साइड पे। तो अगर वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हुआ तो सोर्स साइड पे और इंक्रीज हुआ तो एप्लीकेशन साइड पे लेना है। ओके, अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि समझ लो कि हम जो वर्किंग कैपिटल है वो वर्किंग कैपिटल के तौर पे अगर वर्किंग कैपिटल में हम इन्वेस्ट करते हैं ₹1 लाख की, जो हमारी कंपनी में वर्किंग कैपिटल कितना रहना चाहिए, 1 लाख। ओके, अब वर्किंग कैपिटल में अगर चेंज हुआ है, ओके, अगर 1 लाख से लेकर दो चेंज देखते हैं, 1 लाख से लेकर 1,20,000 वर्किंग कैपिटल हुआ है तो क्या करना पड़ेगा, हमें जो हमारा फंड है वर्किंग कैपिटल फंड वो बढ़ाना पड़ेगा। ओके, तो कितने से बढ़ाना पड़ेगा, ₹20,000 से। ओके, तो ये जो 20,000 है ये 20,000 ज्यादा के इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, बराबर है ना। पहले 1 लाख ही इन्वेस्ट करते थे, अब जो वर्किंग कैपिटल है वो बढ़ गया है, इंक्रीज हुआ है 1,20,000। तो 1 लाख यहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल फंड है वो इंक्रीज करना पड़ेगा 20,000 से। तो इंक्रीज करना पड़ेगा तो वहां से हमारा जो फंड है वो फंड का फ्लो जो है वो फंड कहीं पे हमारे यूज हो रहा है, एप्लीकेशन हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये जो 20,000 है वो हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे ये जो हमारे 20,000 है वो हमारे पास से इन्वेस्टमेंट वर्किंग कैपिटल के लिए जा रहे। तो अगर फंड अगर जाता है, फंड का यूज होता है तो वो एप्लीकेशन साइड पे लेते हैं हम, इसलिए जो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है वो एप्लीकेशन साइड पे आया है। ओके, दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि पहले हम वर्किंग कैपिटल जो है वो 1 लाख रुपीज रखते थे, अब वर्किंग कैपिटल जो है वो हमारा घट गया है, वो हुआ है 80,000। ओके, कितना हुआ है, 80,000। तो यहाँ पे सेम, अब जो वर्किंग कैपिटल है वो 20,000 हमें कम रखना पड़ेगा। पहले 1 लाख रखते थे, अभी वर्किंग कैपिटल कितना जरूरी है, 80,000। तो जो भी वर्किंग कैपिटल है वो वर्किंग कैपिटल क्या होगा, हमें वर्किंग कैपिटल कम रखना पड़ेगा। ओके, तो वर्किंग कैपिटल अगर कम रखते हैं तो ये जो 20,000 यहाँ पे बचेंगे, ये 20,000 का यूज हम किसी और जगह कर सकते हैं, बराबर है। इसका जो यूज है वो किसी और जगह हम कर सकते हैं।
तो ये जो 20,000 है वो 20,000 का यूज हम किसी मतलब उतना जो है वो हमारा फायदा होगा, और जो फायदा होगा तो वो उससे जो फंड है वो फंड क्या होगा हमारा बढ़ेगा। हमारे पास जो फंड अवेलेबल फंड है वो फंड बढ़ेगा, क्योंकि पहले 1 लाख ट्रांसफर करते थे, 1 लाख ट्रांसफर करते थे, अभी 80,000 ही ट्रांसफर करना है। तो जो 20,000 फंड है वो जो फंड है हमारा वो 20,000 से बढ़ेगा। और अगर फंड बढ़ता है इंक्रीज होता है तो वो सोर्स साइड पे आता है। ओके, तो इसीलिए यही रीजन है कि अगर इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल होता है, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होता है तो वो एप्लीकेशन साइड पे आएगा, क्योंकि उससे फंड घटेगा। और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है तो वो सोर्स ऑफ फंड साइड पे आएगा, क्योंकि उससे जो फंड है वो फंड बढ़ता है। ओके, तो इस तरीके से ये था चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में जो भी नई टर्म्स हम देखते हैं उसकी इंफॉर्मेशन। ओके, अब एक महत्वपूर्ण बात हम देखते हैं कि पॉसिबल फ्लोज कहाँ पॉसिबल हो सकता है। ओके, तो ये समझ लेते हैं कि ये हमारी बैलेंस शीट है। ओके, अब बैलेंस शीट के हमने 4 पार्ट किए हैं। एक तो 2 पार्ट उसके रहते हैं लायबिलिटीज असेट्स। ओके, तो लायबिलिटीज में हमने और 2 पार्ट किए हैं, असेट्स में और फिर से 2 पार्ट किए हैं। लायबिलिटीज के 2 पार्ट्स कौन से किए हैं, तो फर्स्ट है करंट लायबिलिटीज और दूसरा पार्ट है नॉन करंट लायबिलिटीज। ओके, देन जो करंट असेट्स है उसके भी हमने 2 पार्ट किए हैं। फर्स्ट पार्ट है करंट असेट्स और दूसरा पार्ट है नॉन करंट असेट्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो रिलेशन है करंट असेट्स का करंट लायबिलिटीज के साथ, नॉन करंट लायबिलिटीज का नॉन करंट असेट्स के साथ, तो जो भी है उसका जो फंड कहाँ से जनरेट होगा। ओके, फंड का रिलेशन, फंड का जनरेशन कहाँ होगा ये हम यहाँ पे जानेंगे। तो फर्स्ट लेते हैं करंट लायबिलिटीज और करंट असेट्स का, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज का। तो यहाँ पे करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज इसमें जो है वो फंड का फ्लो जो है वो फंड का फ्लो नहीं होता है। ओके, अब बोलेंगे आप करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी में फंड का फ्लो नहीं होता है, क्यों नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए अगर करंट असेट्स है हमारे पास और करंट लायबिलिटी है। ओके, फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे अभी हमने लिया था वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ओके, तो यहाँ पे देखिए अगर जो करंट असेट्स है हमारी वो करंट असेट्स अगर 100 रुपीज है, करंट लायबिलिटी अगर 50 रुपीज है। ओके, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी 100 और 50 है, तो वर्किंग कैपिटल हमारा कितना है ₹50। ओके, अब देखिए करंट असेट्स, अगर हम करंट असेट्स कम करते हैं, एक पर्टिकुलर करंट असेट्स है वो अगर कम करते हैं उसे लेते हैं हम 80। ओके, करंट असेट्स, करंट लायबिलिटी अगर कम करते हैं, सबसे पहले लायबिलिटी कम करेंगे। ओके, एक हाथ करंट लायबिलिटी है उसका पेमेंट करते हैं, तो करंट लायबिलिटी का अगर पेमेंट होता है 30 रुपीज की ऐसी लायबिलिटी है जिसका पेमेंट हुआ है 30 रुपीज का पेमेंट हुआ है, तो यहाँ लायबिलिटी कितनी बची है 20। अब पेमेंट कैसे होगा, कैश या बैंक से, तो करंट असेट्स भी अपने आप हमारी कम हो जाएगी। तो कितनी कम होंगी, 30 रुपीज कम हुए, तो यहाँ पे 70। ओके, तो यहाँ पे 70 माइनस 50 वर्किंग कैपिटल कितना है, 70 माइनस 20 वर्किंग कैपिटल कितना है 50। वर्किंग कैपिटल में कुछ चेंज हुआ है क्या, नहीं, वर्किंग कैपिटल पहले भी 50 था, वर्किंग कैपिटल अभी भी 50 है। मतलब फंड का फ्लो वहां पे वर्किंग कैपिटल में करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच कुछ भी चेंज नहीं होता है। ओके, देन देखते हैं करंट असेट्स का नॉन करंट लायबिलिटी के साथ। ओके, करंट असेट्स का नॉन करंट लायबिलिटी के साथ, तो करंट असेट्स का नॉन करंट लायबिलिटी के साथ अगर हम चेंजेस देखते हैं तो वो वहां पे जो फंड का फ्लो है वो फंड का फ्लो पॉसिबल होता है। देन करंट लायबिलिटी का नॉन करंट लायबिलिटी के साथ अगर फंड फ्लो देखते हैं तो करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी में भी फंड फ्लो होता है। देन करंट लायबिलिटी का नॉन करंट असेट्स के साथ देखते हैं तो वहां पे भी करंट लायबिलिटी का नॉन करंट लायबिलिटी असेट्स से भी फंड फ्लो होता है।
ओके। देन करंट लायबिलिटी का नॉन करंट लायबिलिटी के साथ हुआ, करंट लायबिलिटी का नॉन करंट असेट्स के साथ हुआ। ओके, अब करंट असेट्स का नॉन करंट लायबिलिटी के साथ और करंट असेट्स का नॉन करंट असेट्स के साथ, इन चारों सिचुएशन में जो फंड का फ्लो है वो फंड का फ्लो पॉसिबल है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिया है नॉन करंट लायबिलिटी टू नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी टू नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स टू नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी टू नॉन करंट असेट्स। इन चारों सिचुएशन में जो फंड का फ्लो है वो फंड का फ्लो इजीली होता है। लेकिन अगर हम नॉन करंट असेट्स का नॉन करंट लायबिलिटी के साथ अगर फंड का फ्लो देखते हैं तो वहां पे फंड का फ्लो पॉसिबल नहीं है, फंड फ्लो पॉसिबल नहीं है। ओके, तो करंट लायबिलिटी का करंट असेट्स के साथ, करंट असेट्स का करंट लायबिलिटी के साथ फंड का फ्लो पॉसिबल नहीं है, और नॉन करंट लायबिलिटी का नॉन करंट असेट्स के साथ और नॉन करंट असेट्स का नॉन करंट लायबिलिटी के साथ भी फंड का जो फ्लो है वो फंड का फ्लो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फंड का कोई कंपोनेंट ही नहीं है। ओके, तो इस तरीके से ये जो हमारा फर्स्ट और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन था स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, इसको आपको अच्छे से जानना और समझना जरूरी है, क्योंकि उस पे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट, तो दोनों प्रोफार्मा हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कॉलेज का यूट्यूब चैनल, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।